लोग कैसे हैं? घर पर हैं तो अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। बच्चों, आज हिंदी गद्य खंड से पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृत पाठ पढ़ेंगे। गद्य खंड में उपभोक्तावाद की संस्कृत पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्यामचरण दुबे। श्यामचरण दुबे प्रसिद्ध साहित्यकार श्यामचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 1922 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय वहीं के स्थान के विद्यालयों में संपन्न हुई थी। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया तथा अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं में प्रमुख पदों पर काम भी किया। श्यामचरण दुबे जी की प्रमुख रचनाएं हैं मानव और संस्कृत, संस्कृत तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास का बोध, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम विकास का समाजशास्त्र। बच्चों, अब हम पाठ से पहला गद्यांश पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, इस गद्यांश में जो शब्दार्थ है आप लोगों को शब्दार्थ लिखना है और जीवन परिचय श्यामचरण दुबे जी का लिखना है। देखिए, वर्चस्व प्रधानता मतलब वर्चस्व एक होता है समान वर्चस्व सम्मान के लिए करते हैं, प्रधानता मुख्य, विज्ञापित, प्रचारित या सूचित, विज्ञापन शब्द से विज्ञापित शब्द बनाएं, परिधान, वस्त्र, इसे कपड़े भी कहते हैं, वस्त्र या कपड़ा, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, क्षरण, ह्रास कमी, अस्मिता, अस्तित्व, पहचान, अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना, प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़ जो जिसे आप लोग इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, और अपव्यय, फिजूल खर्ची, जो बेफालतू का खर्चा होता है उसे अपव्यय कहते हैं, और परमार्थ, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कहते हैं। बच्चों, इस लेख के माध्यम से श्यामचरण दुबे ने बाजार में जो आजकल जो होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, उसको यहाँ पर दर्शाया है। लेखक है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों तरफ। यह उत्पादन आपके लिए है और आपके उपयोग के लिए, आपको भोग करने के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, इसके साथ और आदतें भी बदल रही हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। देखिए, पहले मोबाइल नहीं था, अब जो है मोबाइल का उपयोग तुरंत ही कोई भी सूचना होती है तो वो जो है तुरंत मिल जाती है, तुरंत आप बात कर लेते हैं। जो आपको और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में जो निरंतर लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे टूथपेस्ट है, मोबाइल है, दांतों को किसी पेस्ट का जब विज्ञापन देखो तो बता दे दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देने वाला है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग दिखाते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल का है, कोई नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यह पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, आकार भी अच्छा होना चाहिए, उसकी बनावट भी अच्छा होना चाहिए, उसका रंग भी अच्छा होना चाहिए, और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए इसमें लेखक ने एक ब्रश में पेस्ट जो आप लोग मंजन करते हैं उसका उदाहरण देकर आप लोगों को समझाया कि माउथ वॉश भी होना चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाए, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे।
सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने में मतलब बहुत आश्चर्यचकित कर देती है। मतलब चकाचौंध आज की जो चीजें हैं, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरी में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स और कीटाणुओं को से रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्च के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बना साबुन। मतलब तरह तरह के उत्पाद करके और विज्ञापन मतलब प्रचार करते हैं अपनी अपनी वस्तुओं का। समाज में आपकी हैसियत क्या है जताते हैं। मतलब कोई महंगी चीज़ खरीदता है, कोई सस्ती खरीदता है, जिसके पास है, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से खरीदता है। पहले उनका कोई काम साबुन और तेल से चल जाता था पहले से, अब तो क्रीम भी लगाते हैं, पाउडर भी है, आफ्टर शेव, कोलोन। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए बताता है कि आज समाज में चारों ओर नई जीवन शैली स्थापित होती जा रही है। नए नए उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है। नए नए उत्पादों के साथ साथ मनुष्य के चरित्र में भी बदलाव आता जा रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न सामग्रियाँ अपनी ओर खींचती हैं। दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन हम मशहूर कीमती ब्रांड ही खरीदना चाहते हैं। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनेक नए उत्पाद बाजार में मिलते हैं। तरह तरह के साबुन हैं, शरीर को तरोताज़ा रखती, पसीना रोककर कीटाणुओं से रक्षा करने वाला, शरीर को पवित्र और त्वचा को नर्म रखने वाला। सूक्ष्म समृद्ध परिवार की जो है सदस्य हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपए खर्च करती हैं। इसी तरह पुरुष भी खर्च करते हैं अनेक चीज़ों पर। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शब्दार्थ लिखिए और कल अगला गद्यांश पढ़ेंगे।